जाओ बैठो। तुम लोग पढ़ रहे हो बहुपद पोलिनोमियल्स 9th का। 8-10 तक थ्योरी हुआ है, जिसको अच्छी तरह समझ गए हो। ये हिसाब सब में कोई दम नहीं है। प्रश्नावली, पहला प्रश्नावली है 2.1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी एक वेरिएबल में बहुपद है। तो पहला है तुमको (4x² - 3x + 7) एक वेरिएबल में बहुपद है। ये x कैसे नहीं है? क्वेश्चन है कौन कौन एक वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल में बहुपद है। इसमें x वेरिएबल है, दूसरा तो नहीं है। इसका मतलब यह एक वेरिएबल में बहुपद है। नहीं, क्वेश्चन देखो, मतलब कौन कौन एक चर में, यानी एक के वेरिएबल में। तो इस पहला हिसाब में तो x है, दूसरा कोई वेरिएबल है ही नहीं जी। तो इसका अर्थ है यह एक चर में, यानी चर का इंग्लिश वेरिएबल, यह एक चर में बहुपद है ना। दूसरा आ जाओ, दूसरा है y² + √2। y² + √2 बोलो, ये तो बहुपद है ही, लेकिन एक ही वेरिएबल है। y के अलावा x या कोई दूसरा कुछ तो नहीं है। तो यह भी एक चर में बहुपद है। तीसरा, (3√t) + t√2 बोलो, ये भी है। कैसे है? ये तो बहुपद है ही नहीं। बहुपद की परिभाषा के अनुसार उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें वेरिएबल का घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो। इसको हम लोग कोरेंगे तो 3t का पावर 1/2 होगा, क्योंकि √x का क्या होता है? जब ये रूट हटेगा तो x का पावर 1/2, यहाँ 1/2 हो गया। यहाँ पर t का पावर 1 है √2। देखो तो इसमें वेरिएबल t है, यहाँ भी t है, लेकिन इसका धनात्मक पूर्णांक +1 तो है, धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, लेकिन पहला पद का पावर 1/2 है, जो धनात्मक होते हुए पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो कारण में क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है। कारण में देंगे क्योंकि वेरिएबल t का घात यानी पावर धनात्मक तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो वेरिएबल t का घात धनात्मक तो है, लेकिन पूर्ण अंक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है। चौथा में है y + 2y, y + 2y बोलो, बहुपद है जी। तुरंत तो लोग थोड़ी भोला जाता है जी। इसको हम लोग कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे y + 2, y का पावर 1 ऊपर में जाएगा तो -1 होगा। 1/y का पावर कुछ नहीं तो 1। इसको अंश बटा हर है, हर को ऊपर लाएंगे तो 1 ×
+1 -1 हो जाएगा, यानी ये हो गया y का पावर -1। तो 2 गुने 1/y यानी y का पावर -1। अब इसमें ध्यान से देखो तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है? बहुपद के प्रत्येक पद में वेरिएबल का घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ +1 पूर्णांक तो छिपा हुआ है, लेकिन दूसरे पद में माइनस है, धनात्मक नहीं होकर के ऋणात्मक है। एक तो पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है ही नहीं। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कारण में यही देना होगा, इसका दूसरा पद दूसरे पद में वेरिएबल का घात ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरे पद में वेरिएबल का घात यानी पावर ऋणात्मक पूर्णांक है, होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद पांचवा, तो पांचवा को हम यहाँ बना देते हैं। ये हो गया पांचवा। तो पांचवा बोलो तो नहीं है, बहुपद है ही नहीं। क्योंकि इसमें x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। देखो क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? तो ये तो बहुपद है, लेकिन 3 ठो वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल में बहुपद है। क्वेश्चन का है जो एक चर में कौन कौन है। यहाँ तो अभी तक जो भी बनाए हो तो 2 ठो तो बहुपद है ही नहीं। ये एक वेरिएबल वाला बहुपद है। ये भी तुमको आ जाओ, पहला और दूसरा एक वेरिएबल में बहुपद है, धनात्मक पूर्णांक है न पावर में। तीसरा और चौथा बहुपद है ही नहीं, लेकिन ये तो 3 वेरिएबल है, तीनों का घात यानी पावर धनात्मक है, पूर्णांक है। ये +10 धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा वेरिएबल y का पावर +3 धनात्मक है, पूर्णांक है न पावर। तीसरा में यह एक चर में नहीं होकर के यह 3 चर में, 3 वेरिएबल में यह बहुपद है ना। तो लिखेंगे यह 3 वेरिएबल में बहुपद है। तो पहला तू लोग अच्छी तरह समझ गया। दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, यानी कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x, 2 + x² + x। ये तो बहुपद है ही, 2 मत नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखो। तो सबसे बड़ा पावर है x² प्लस x का यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, छिपा हुआ है। और अचर को, जो वेरिएबल नहीं है, इसको लास्ट में लिखो। अब बहुपद में कोफिशिएंट किसको कहते हैं? तो वेरिएबल के सबसे बड़े घात को। तो इस बहुपद में x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। तो सबसे बड़ा वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर बहुपद का घात कहलाता है ना। इसमें कहता है गुणांक लिखने। तो x² के पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। x² का गुणांक कहता है। तो यहाँ x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट बराबर 1 × x² 1 है।
एक हुआ। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको पहले सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर x का पावर क्यूब है, तो x का पावर क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2। क्वेश्चन के अनुसार एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस रूप में क्यों लिखे? क्योंकि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना जी। ये त्रिघात बहुपद है। तो एक्स त्रिघात बहुपद में तुम लोगों को ये बतलाए थे, द्विघात बहुपद का जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप त्रिघात में हो जाता है त्रिघात, यानी जिस बहुपद का घात 3 हो, पावर 3 हो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चतुर्थ घात का कैसे लिखेंगे? ए एक्स का पावर 4, बी एक्स का पावर 3, सी एक्स स्क्वायर, बी एक्स प्लस ई। इसमें ये लास्ट वाला अचर पद है, नॉन वेरिएबल है। बाकी ए बी सी डी ये सब रियल नंबर्स है इसमें, है ना। हाँ, जहाँ पर ए अगर शून्य होगा तो 0 गुने एक्स स्क्वायर, तब ये 0 हो जाएगा, तब बी एक्स प्लस सी, तब ये रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से सब जगह प्लस है ना, तो इसीलिए यहाँ प्लस कॉमन लिए। तो प्लस माइनस माइनस, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट बराबर -1, समझ रहे हैं ना। तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई का मान पाई अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद अंकों का आना जारी होता है तो अनंत तक चला जाता है, न तो एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है। फिलहाल याद रखो पाई का मान 22/7। तो ये 22/7 यानी ये भी संख्या ही है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसके साथ गुना किया गया है π/2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी गुणांक बराबर π/2, समझा। तीसरा चौथा √2x - 1, √2x - 1। देखो कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए। इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई देता है? नहीं, किसी को नहीं दिखाई देता है। अब देखो कैसे दिखाई देगा। 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोष्ट में -1 हुआ। अब देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी घात बहुपद हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। समझा इसको? नहीं समझी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक खोज रहा है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हम लोग इसको अपने मन से लिख सकते हैं, इतना बराबर 0 प्लस √2x - 1 लिख सकते हैं।
और शून्य में जिससे भी गुना करेंगे ये तो शून्य ही न हो जाएगा। तो शून्य गुने एक्स स्क्वायर यानी ये हो गया शून्य प्लस √2x। यहाँ पर प्लस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो एक्स स्क्वायर यानी ये द्विघात बहुपद नजर आ रहा है, समझे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट शून्य है, शून्य से गुना किया गया है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी गुणांक बराबर शून्य, समझा। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के, घात का मतलब पावर, 35 पावर वाला द्विपद का और 100 पावर वाला के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो दो पद होना चाहिए, द्विपद बहुपद होना चाहिए। 35 घात का आता है तो कुछ भी वेरिएबल दे दो, मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी देना हो। तो चलो एक्स का पावर घात कितना होना चाहिए 35। अभी एक पद हुआ, कहता है 35 घात के द्विपद, तो एक तो प्लस माइनस तो कुछ दे दो ना, मान लो प्लस 6 दे दिए। ये तो बहुपद क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का पावर प्लस में है। अब 35 पूर्ण संख्या है यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो एक पद ये दूसरा पद, मतलब इस पर अनंत उदाहरण दिया जा सकता है ना। और दूसरा कहता है यानी कि पावर में 35 लिख देंगे और कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकती हो। टी का पावर 35 हाँ, टी का पावर 35 एक ही पद हुआ, माइनस टी का पावर 34 कर दो या 5 करो, दो पद पुराना है। दूसरा है 100 घात के यानी 100 पावर वाला, एक पदी यानी एक पद वाला। तो कितना है 100, तो चलो एक्स का पावर 100 एक के पद है। पावर यानी घात धनात्मक है, पूर्णांक है। जी है, समझ गया ना, कोई दम नहीं है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं? बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को, वेरिएबल एक्स है, यहाँ एक, यहाँ पर जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो किसी भी बहुपद के वेरिएबल के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। थोड़ी में बतलाए हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस बहुपद का घात 3 होगा। दूसरा y प्लस y² प्लस 4, y प्लस y² प्लस 4। इसको पहले सीधा रूप में कर लो। ये हो गया y² प्लस y प्लस 4। ये तो बहुपद है ही, क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का पावर धनात्मक है और पूर्णांक है। इस बहुपद में वेरिएबल का सबसे बड़ा घात, यहाँ y का 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका घात कितना होगा इस बहुपद का? 2 होगा ना। सवाल नहीं है, y-4 माइनस y² है। y², इसको सीधा किए y प्लस y² प्लस 4 है न जी। सर ये तो वो तीसरा हो गया, चलो तीसरा ही मान लो ना। दूसरा इसके बाद इस बहुपद का घात, सर आप 4 नंबर के बता रहे हैं सवाल। ये गलत लिखा गया था, इसको स्लिप ऑफ आई बोलते हैं, समझा ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका घात कितना है? इसको अगर हम लोग सीधा करेंगे तो -y² प्लस 4
बहुपद का घात 2, पावर 2 है, जी तो इस बहुपद का घात 2। तीसरा 5t माइनस √7, ये बहुपद है कि नहीं? 5t माइनस √7 बहुपद है। नहीं। अरे वेरिएबल का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये +1 है, ये तुमको अचर पद है निजी, तो इसका पावर 1 है। इस बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा सर। कौन सा बहुपद हुआ बोलो? रैखिक बहुपद। यह रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद है ना। जी। चौथा 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 गुने 3 नहीं, नहीं। 1 गुने 3 लिख सकते हैं, जी या 3 गुने 1, 3 एकम 3, 3 x का पावर 0 कर दो, तो x का पावर 0 बराबर 1, जी। तो 3 रह गया। जी यहाँ पर घात कौन सा हुआ? 0 हुआ। इस बहुपद का घात 0 है। समझा? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पहला है x² + x। इस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बहुपद का घात कितना है? 2, तो यह द्विघात बहुपद हुआ। यह द्विघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। कारण में लिख देना है। कारण से समझ रहा है ना। जी सर। दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, तो बड़ा पावर को पहले लिखो, -x³ और +x को आगे कर दो। बोलो, इस बहुपद का सबसे बड़ा घात 3, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। कारण में यही लिखना है क्योंकि इस बहुपद का घात 3 है। तीसरा y + y² + 4, y + y² + 4। बड़ा पावर वाला पहले y², तब ये +y + 4। जल्दी बोलो, द्विघात बहुपद है। चौथा 1 + x है ना, 1 + x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1। इस बहुपद का घात एक वेरिएबल है, पावर 1 है, तो कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो यह
रैखिक बहुपद है। कारण में क्योंकि इसका घात 1 है। 5वां 3t लिखा है ना, 3t, यहाँ t वेरिएबल है, इसका घात 1 है। यह भी रैखिक बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है। तू लोग पूरा लाइन लिख लो। 6ठा 7x3, यह कौन सा बहुपद है? घात 3 है, एक ही वेरिएबल है, एक पदी है। यह त्रिघात बहुपद है। पीछे क्या? तो 6ठा में 7वें कर दीजिए इसको, मत मिटाइए सर, 7वां कर दीजिए। चलो 7वां हुआ। यह त्रिघात बहुपद है। 6ठा में r², वेरिएबल r है, जी एक पद है, घात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। तो यह द्विघात बहुपद है। इस तरफ पीछे जितना थ्योरी पढ़े हो ना, उसके अनुसार ये सब इजी हो गया है। और थ्योरी नहीं पढ़ता तो हर एक हिसाब में थ्योरी बतलाया जाता है, नहीं बतलाया जाता है। तो इस पार्ट में ये चैप्टर ही खत्म हो गया तुम लोगों का। अगले पार्ट में इसके बाद उदाहरण चालू होता है।